What was the role of geology concept in all these three stages? Sir, geology concepts, sir, tracing back to the history, sir, it played a very important role in not only like this preparation of a GSI, but also strengthening my concepts of geology, sir. Sir, I remember, like I started my preparation by studying standard books of geology. बट सर व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर्स, मुझे लगता था कि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं आई एम एबल टू लाइक गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक ठीक है ये रॉक है, इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ये है, आई एम एबल टू गेट दिस. बट सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलक्लाइन एंड थ्योरेटिक, आई वाज अनेबल टू फिगर इट आउट. बस एक है, एक पता है कैलक्लाइन क्या है, थ्योरेटिक क्या है, बट क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज ट्रेंड्स, ये सर मैं फिगर नहीं कर पाता. फॉर एग्जाम्पल, so, sir, some of my friends suggested me that you should take an coaching for that, and they were enrolled in your JAM as well as GateNet program. So they told me that the subjects, sir, आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते थे, तो जो सब्जेक्ट्स आपको वीक लग रहे हैं, तो उसमें आप जो है सर की असिस्टेंस ले लीजिए. यू ट्राई टू स्टडी दी सब्जेक्ट्स फ्रॉम जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स. सो आई सेड ओके. तो सर मैंने स्टार्टिंग में, आई स्टिल रिमेम्बर सर, आई लाइक आई टुक स्ट्रैटिग्राफी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, and sir, geochemistry. These three subjects and four subjects, sedimentology. सर ये चार सब्जेक्ट मैंने लिए एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियोज, रिवाइजिंग. और सर मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि अच्छा ऐसे भी होता था. सर, crust is formed by the partial melting of the upper mantle. That I learned after my MSc. How the upper mantle is depleted, how the lower mantle is primitive and enriched, why it is LILE rich or LRE rich as compared to upper depleted mantle. These were the things, sir, which you told me. सर आपने सर बहुत हेल्प किया सर. उस समय सर मुझे याद है सर, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियो केमिस्ट्री, इग्नियस पेट्रोलॉजी, सर आपने ही टेकअप किया था जो मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए थे. एंड इसमें सर मैं स्पेसिफाई भी करना चाहता हूँ सर, द बेस्ट. सर आपने सभी अच्छा पढ़ाया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तो सर इट वाज लाइक एक्सेप्शनल. एक्सेप्शनल सर, मैं उसको कंपेयर नहीं करना चाहता और सब्जेक्ट्स को, बिकॉज सर आपने सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाए. आपने सर इंटरेस्ट डेवलप करना सिखाया सब्जेक्ट में, कि इस सब्जेक्ट को अदर वे राउंड भी हम सोच सकते हैं. सर जियो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, वो जो मैथमेटिक्स की सीरीज आती है ई की पावर एक्स वाली, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. मुझे याद है सर आपने उसको सॉल्व करवाया था ई की पावर एक्स की सीरीज को खोल के. नहीं तो सर वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है न्यूमेरिकल उसको करना सर. तो सर ये सब चीजें सर आपसे सीखने को मिली. बट सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगती है सर, और मैं कोई भी एग्जाम उसके बिना नहीं पढ़ के जाता हूँ, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन पेलियोंटोलॉजी यू टॉट सर. वो जो पूरा 4.6 बिलियन ईयर्स टू दिस सीनोजोइक, सर आपने जो पूरा एवोल्यूशन बताया सर, स्टार्टिंग फ्रॉम इन फर्स्ट लाइफ, स्टोमेटोलाइट्स, एडियाकारा एंड दैट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, वो सर मेरे को बहुत हेल्प किया सर. मतलब इट हेल्प मी अलॉट, इट हेल्प मी लाइक कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे जियोलॉजी आ रही है, बिकॉज आई वो नो द एक हिस्ट्री. एपिसोड वाइज समझ में आ जाता है। So, sir, I know the history that, yeah, from 4.6, a broad history that from 4.6, that is from the Hadean or Archean till the Cenozoic, I have an idea, broad idea कि हाँ इस पीरियड में ये चीजें हुई, ये इंडेक्स फॉसिल्स हैं, इस पे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, यहाँ सबडक्शन है, ये ऐसे करके. इट हेल्प मी अलॉट सर. कोई भी एग्जाम सर, वेदर इट बी प्रिलिम्स, वेदर इट बी मेंस और वेदर इट बी इंटरव्यू, मैं ये चीज पढ़ के जाता ही जाता था सर. हम्म। एंड इट हेल्प मी अलॉट सर. यस राइट। सर. और नहीं मतलब मेरे को भी ये लगता है कि अगर किसी वजह से या किसी भी तरीके से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है यार। लाइक बहुत आसान रहती थी. राइट। तो वो जो कोर है ना उसका, कि क्यों कर रहे हैं ये, वो अगर समझ में आने लगे कि क्या यस सर. है बैकग्राउंड उसका, जस्ट जार्गन याद करना वो तो करना ही है आपको एनीवे। राइट। यस सर. पीछे अगर यस सर. आपका यस. मोटिवेशन अच्छा है और आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक वही हमारी यहाँ फिलोसफी रहती है कि एक बार इंटरेस्ट डेवलप करवा दें, बाकी पढ़ना तो बच्चे को खुद ही है। हम तो भाई गाइड कर देंगे, बता देंगे कुछ चीजें। यस सर, डेफिनेटली सर. तो सर वो काफी मेरे को हेल्प किया सर. और मेरे सर जो कॉन्सेप्ट्स, लाइक योर नेम ऑफ द कोचिंग इज जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, और इट इट हेल्प मी इन बिल्डिंग माय कॉन्सेप्ट सर. बाकी तो एग्जाम्स वगैरह तो सर जो थे वो तो होते रहे सर. एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए ना सर, तो देर इज no difference between gate net and GSI, at least the static geology. Static राइट। geology and gate net and GSI is same.
उधर सर एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, जियोफिजिक्स आते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट फैक्ट, बट द स्टैटिक जियोलॉजी ऑफ इग्नियस पेट्रोलॉजी, इफ यू नो इग्नियस पेट्रोलॉजी, you can solve the paper of GATE, you can solve the paper of NET, you can solve the paper of GSI prelims. There is hardly any difference. राइट। इग्नियस तो इग्नियस ही है सर। तो इट हेल्प मी अलॉट सर, जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे सर, इट हेल्प मी अलॉट सर। एंड सर इन टर्म्स ऑफ लाइक इंटरव्यू सर, ये आप लास्ट ईयर भी सर मैंने आपका प्रोग्राम लिया था मॉक इंटरव्यू वाला, सो उस समय भी था। और सर इस बार तो सर डीडीजी सर आए थे, तो वो तो सर मेरे को काफी हेल्प किया। इवन सर आई वांट टू शेयर दैट सर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट क्लाइमेट चेंज in my second interview. I have given two mock interviews. In my second interview, sir asked me about the concept of climate change. So I was trying to answer this question, but sir guided me that being a geologist, you should say that climate change is not a new thing. वो तो पुराने से होता ही आ रहा है, वो तो जियोलॉजिकल पास्ट है, वो तो होता ही आ रहा है क्लाइमेट चेंज। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज वी आर फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, बट considering the fact that geological past, it has already happened in different types, different eras, periods and time scale. So similar question was asked in my interview. How do you see climate change? So, sir, I tried to answer in the contemporary time as well, but focusing on the part that, sir, being a geologist, we should also consider the geological past as well. So it is not a new thing. So I दिस think, sir, they were. इससे काफी ज्यादा आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, बिकॉज या Yes, sir. मुझे ऐसा लगा sir, because there were no follow-up questions related to that. So I thought that they would be satisfied from my answer that yeah, he's not only focusing on the contemporary issues, but thinking in the domain of geologist as well. राइट। So हाँ, इससे एक uh, पर्सपेक्टिव मिलता है कि हाँ, हाउ ही थिंक्स एज how अ he thinks. जियोलॉजिस्ट। Yes. तो सर मॉक इंटरव्यू से मेरे को काफी हेल्प मिली सर।